बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं M2M उर्दू और प्रोग्राम है जमहूर की आवाज़। आज हम थोड़ा सा सियासत से हट के बात करेंगे। ये जो महकमों में, जो वजारतों में, डिवीज़नों में करप्शन होती है और उसकी फिर तहकीकात होती हैं, ऑडिट पैराज बनते हैं, इन्वेस्टिगेशन होती है, इसमें से क्या निकलता है, नैब क्या करता है, FIA क्या करता है, ये इसके ऊपर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो रोज़ाना नूर आलम खान बैठक लगाकर बैठते हैं, यानी कि मीटिंग करते हैं। आज भी मीटिंग थी और ये वारदातिये जो ब्यूरोक्रेसी में अफसरान नमा वारदातिये होते हैं ना, वो उसमें से निकल जाते हैं। ऐसी वो कुमन केरियाँ डालते हैं ऑडिट वालों को भी, और साथ ही साथ फिर वो PAC के मेम्बरान को भी ऐसी कहानी सुनाएंगे, ऐसे कागज़ उन्होंने चिट्टे किए होते हैं कि बंदा ये समझता है कि जनाब ये सच बोल रहा है। हालांकि जो करप्शन का लेवल है वजारती सतह पे, इदारा जाती सतह पे, अगर ये मुकम्मल बजट अमाउंट इसका ऑडिट हो जाए तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं कि कौम का कितना पैसा इनके गलत फैसलों की नज़र हो जाता है। आज भी जब ये ऐसे केसेस जिनकी इन्वेस्टिगेशन नैब कर रहा है, या ऐसे केसेस जिसमें अरबों रुपए मुलव्वस हैं करप्शन के, उसकी तहकीकात मुकम्मल नहीं होती। और फिर बहुत से ऐसे प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर यानी कि वफाकी सेक्रेटरीज़ हैं जो कि बार बार के अहकामात के बावजूद इजलास में नहीं आते या महकमाना अकाउंट्स कमेटी के इजलास मुनक्कद नहीं करते। तो उन सब का उन्होंने कहा जी इनकी आप पेंशन बंद करें, इनकी मराहत बंद करें। और इस सिलसिले में उन्होंने वज़ीर आज़म और इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को भी एक ख़त लिखने का जो है वो फ़ैसला किया है। और ये भी नैब के चेयरमैन को कहा है कि आपके वो अफसरान जो करप्शन में मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ भी आप कार्रवाई करें, क्योंकि ऐसी शिकायत नूर आलम ने कहा कि मिल रही हैं कि आपके अपने लोग भी करप्शन में मुलव्वस हैं लेकिन वो बच जाते हैं और उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होती। फिर उन्होंने कहा कि जब तमाम वजारतों और डिवीज़न को ये आगाह किया जाता है, ये बताया जाता है कि वो इस इजलास में आने से पहले जो अपनी महकमाना अकाउंट्स कमेटी, जिसको हम डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी कहते हैं, वो उसके इजलास मुनक्कद करके आएँ। इसके बावजूद वो माहाना बुनियादों पर इजलास मुनक्कद नहीं करते और ना ही इसकी सिफारशात वो PAC में पेश करना जो है वो गवारा करते हैं। बरजीस ताहिर, सलीम मांडवी वाला और दीगर अरकान का ये कहना था कि इंतहाई अफसोसनाक बात है कि हमारे अहकामात के ऊपर अमल दरामद नहीं होता। और फिर उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर इज़हार बरहमी का एक ख़त लिख रहे हैं वज़ीर आज़म को भी, इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को भी, और इन अफसरान की जो ACR हैं, ACRs एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जिसको कहा जाता है, इनकी खुफिया सालाना रिपोर्ट्स होती हैं, उनको लिंक किया जाए इनकी डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी के इजलासों से। और फिर तो ये बात उन्होंने, नूर आलम ने कहा कि मैं तो 20,000 रुपया माहाना इजाफी अलाउंस लेता हूँ, अगर ये मैं इजलास ना करूँ तो मुझ पर तो ये रकम हराम हो जाती है। और एक तरफ ये ऐसे लोग हैं कि जनाब ये इजलास ही नहीं करते, DAC का इजलास नहीं करते, इनकी तनख्वाहें और मराहत बंद होनी चाहिए। उन्होंने कहा, फिर चेयरमैन नैब को भी एक पैगाम दिया, उन्होंने कहा कि आप एक अच्छे इदारे से आए हैं, जिसने भी करप्शन की है उसके साथ किसी किस्म की कोई रियायत ना करें और नैब अफसरान के असासों की भी तहकीकात की जाए जिस इदारे से वो लोग आएँ। उन्होंने कहा कि जो भी केसेस हैं उन सब की इन्वेस्टिगेशन जो है वो बिला इम्तियाज़ होनी चाहिए। फिर उन्होंने इस बात के ऊपर भी बरहमी का इज़हार किया कि साबिक़ चेयरमैन PAC नदीम अफजल चंद के बुज़ुर्ग वालिद हैं अफजल चंद, उनको लाहौर से पुलिस ने उठा लिया, बुज़ुर्ग आदमी है, नहीफ है। तो उन्होंने कहा कि ये किस किस्म की कार्रवाइयाँ हैं, अगर उस बंदे का किसी पर्चे में नाम नहीं है, वो नामई में मुलव्वस भी नहीं है, इसके बावजूद उसको उसके घर से उठा लिया गया। तो इसके ऊपर भी बरहमी का इज़हार करते हुए उन्होंने सेक्रेटरी दाखिला से भी रिपोर्ट मांगी है, IG पंजाब से भी रिपोर्ट मांगी है कि बताया जाए कि उनको जो है वो क्यों जो है वो हिरासत में लिया गया और उनके ऊपर जो इल्ज़ाम है वो क्या है। तो इसकी जैसे तहकीकात होंगी, जो भी इसकी रिपोर्ट होगी, वो भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।